सब तो पहला तुहाडा स्वागत तुहानू जी आयां नूं। पिछले कल रात के अंधेरे च भारत सरकार भाजपा सरकार ने एक ऑर्डीनेंस जारी करके ना सिर्फ साडे जिहड़ी फैडरल स्ट्रक्चर के प्रिंसीपल नूं वायलेट किया, ना सिर्फ जिहड़ी डेमोक्रेटिक प्रिंसीपल है इस मुल्क का उन्होंने वायलेट किया, ईवन लोगों की जिहड़ी चुनी हुई सरकार है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है इंडिया की, उन्होंने वायलेट किया एक फरले द्वारा। मानयोग सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिन्हें 11 मई को यह फैसला दिता सी, इंपावर किया सी दिल्ली की चुनी हुई सरकार नूं कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड तो अलावा बाकी सारे फैसले कर सकते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले नूं भारत सरकार ने कल रात नूं एक फरमान द्वारा ना सिर्फ कंटेम्प्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि ये साडे संविधान निर्मातावां दा भी किते ना किते मजाक उड़ाया, तौहीन की है। साथियों, आर्टिकल 239AA जिहड़ा इंपावर करता है और एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने जिहड़ा कि कैपिटल जिहड़ी आ नैशनल कैपिटल नूं डिफाइन करदा, देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी filled by members chosen by direct election from the territorial constituency in the national capital authority, national capital territory. आर्टिकल 239AA संविधान का कहता है कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार जिहड़ी साडी नेशनल कैपिटल है चुनी हुई सरकार नूं इलैक्ट करनगे, और पिछले तकरीबन 9 साल तो अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई एक वड्डा मैंडेट दिल्ली के लोगों ने अपने मत का चोण द्वारा जिहदे 90% तो वध सीटां आम आदमी पार्टी दित्तियां, अरविंद केजरीवाल जी भरोसा दिखाया। और 2015 च जदों साडी सरकार पहली बार बनी सी, उदों भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक फरला जारी करके सारिया चुनी हुई सरकार दियां ताकतां वापस ले लिया सी। उस फरले के खिलाफ, उस तानाशाही फरमान के खिलाफ 8 साल तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे सी, जिसका फैसला 11 मई 2023 को ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संवैधानिक परंपरावां नूं ध्यान च रखते हुए यह डायरेक्ट किया कि जिहड़ी चुनी हुई सरकार है, यह डेमोक्रेटिक मुल्क है, इत्थे लोग अपनी सरकार चुनते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार सुप्रीम रहूगी, लोगों की चुनी हुई सरकार फैसले लऊगी, लोगों की चुनी हुई सरकार रियल सेंस जिहड़ा है वो ताकत रखती है, पावर रखती है। यही साडे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। लेकिन 11 मई तो बाद लगातार एक हफ्ते तक उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया। तकरीबन 6-7 दिन सेंटर सरकार ने कोई चैलेंज नहीं किया। एक गल नोट करने वाली आ, जो पिछले कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते दी छुट्टियां हो गई, ते उस इत्थों इन्हां दी भावना पता लगती है भाजपा सरकार दी कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियां हो गई, हुण एक ऑर्डीनेंस जारी कर दो, तानाशाही फरमान जारी कर दो, जिहड़ा कि सीधा सीधा कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी है, फैडरल स्ट्रक्चर के सिद्धांत नूं वायलेट करता है, लोकां दीयां भावना नूं वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट नूं वायलेट करता है और डेमोक्रेटिक प्रणाली नूं कमजोर करता है। वो एक फरमान जारी करके एक कहता
कि दिल्ली विच एक नैशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी होगी। नैशनल, एक गल बड़ी नोट करने वाली है, दिल्ली विच नैशनल कैपिटल अथॉरिटी होगी जिहदे 3 मैंबर होणगे, जिहदे चेयरमैन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होणगे और 2 मैंबर कौन होणगे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ते होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। बोथ आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फैसला होगा बहुमत नाल। यानी कि लोकां ने जिहड़ी चुनी हुई सरकार है वो जवाबदेही किन्हां नूं करूगी? नॉमिनेटेड बंदियां नूं, अफसरां नूं, ब्यूरोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट की कहती है कि इलैक्टेड गवर्नमेंट है जिहड़ी ਉਹਦੇ प्रति जवाबदेही होगी ब्यूरोक्रेसी की। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जेड़ा साडे कॉन्स्टिट्यूशन नूं प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, जे बहुमत च फैसला नहीं हो पाउंदा ते फिर सारे फैसले करन दे अधिकार किहदे होणगे? एलजी को। यानी कि एलजी कौन है? एलजी भी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Home Secretary are nominated by the government of India and the Chief Secretary also nominated by the government of India। यानी कि nominated लोकां दे प्रति elected लोकां दी जवाबदेही बनाती सीधा सीधा दिल्ली दे 2 करोड़ लोकां दा अपमान है, चुनी हुई सरकार दा अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट दा अपमान है, बाबा साहब अंबेडकर दा और महान शहीदां दा जिन्होंने इस देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी उन्हों का अपमान है, तानाशाही है। और ये इसका पीछे कारण की है? कारण बड़ा सिंपल है कि अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने हजे तक बहुत ज्यादा अधिकार नहीं सी, सीमित कर रखा सी तानाशाही रवैये नाल मोदी साहब ने, इसके बावजूद भी उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली के लोगों के बच्चों के पढ़ाई वास्ते, बुजुर्गों की दवाई वास्ते और एक ट्रांसपेरेंट ईमानदार मैकेनिज्म और शासन दिता है जिहदे करके 90% तो वध लोगों ने पिछले 3 वार अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिता। 90% तो वध सीटां दित्तियां। इस चीज तो डरते हैं मोदी साहब। और ये भी पता है कि 6 हफ्ते बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने खुली जाना। यानी कि तुहाडी जिहड़ी द्वेष भावना है, तुहाडी चोर मोरी का जिहड़ा तुसीं रस्ता लभ्या मोदी साहब भाजपा ने, तुसी मूर्ख नहीं बना सकते लोगों को। ये जिहड़ा ऑर्डिनेंस है टिकना नहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इट्स अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ कंट्री, संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। और तुसी इस ऑर्डिनेंस ना की साबित करना चाहते हो कि जिहड़ी लोकां द्वारा लोकां वास्ते चुनी हुई सरकार का मजाक बना रखा, लोकां दे मत का तुसी अपमान कर रहे हो, लोकां दी वोट का अपमान है। और इस तानाशाही रवैये नूं देश के लोग देख रहे हैं, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, करनगे। और जिस तरीके नाल इन्हां नूं दिल्ली च हराया, 24 सारे मुल्क भी रोणगे, ये सारा मुल्क वॉच कर रहा है। इहदे नाल नाल कल एक होर तुगलकी फरमान जारी करता 2000 के नोट नूं लैके, उसे ही भावना ना ਜਦੋਂ नोटबंदी की उदों कहते सी 2000 का नोट नाल भ्रष्टाचार, गरीबी, टैररिज्म खत्म होगा। तो हुण कहते 2000 के नोट नूं बंद करना, भ्रष्टाचार, गरीबी ते टैररिज्म। हालात देख लो देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार दे, तुसी इन्ने कन्फ्यूज हो, तुहानूं पता ही नहीं है करना की है। नोटबंदी करके इन्होंने पूरे आर्थिक ढांचे नूं सੱਟ मारी सी, मुल्क दे नूं, लोकां नूं दर दर ते भटकण नूं मजबूर कीता। लाइनां च लोग जदों लगे सी, हज़ारां लोग इस देश च मर गए, लोकां दे रोजी रोटी मुहताज हो गए, रोजी रोटी नूं लोग। और हुण एक फिर फरमान जारी करता है जी 2000 के नोट बंद, यानी कि हुण सारा पैसा अपना सामभ लिया होगा, नोट बंद कर दो। इन्नी कन्फ्यूज सरकार, इन्नी डिक्टोरियल सरकार, इन्नी तानाशाही सरकार को देश के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और ਜਿਹੜੇ जिस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ 2000 ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।